नमस्कार। दिनांक 11 अक्टूबर और वार सोमवार से शनि ग्रह जो है डायरेक्ट मोशन में आ गए हैं, जो कि काफ़ी दिनों से वक्री चल रहे थे। और वक्री चलने की वजह से खास करके जिन राशियों पे साढ़ सती और ढैया थी उनको परेशानी दोबारा शुरू हो गई थी। जैसे कि धनु राशि है, मकर राशि है, कुंभ राशि है। इन राशि वालों को शनि की साढ़े साती चल रही है और इसके साथ साथ ढैया तुला राशि और मिथुन राशि पे चल रही है, यानी लिब्रा और जेमिनी पे। तो जब ये 5 राशियों पे प्रभाव नेगेटिव ज़्यादा जा रहा था, अब 11 तारीख से आज से शनि महाराज जो कि ब्रह्मांड में सबसे फारदेस्ट प्लैनेट हैं, उनका आज डायरेक्ट मोशन में आना और इन राशि वालों को कुछ राहत की सांस देना जो है वो सामने आया है और सामने आएगा। अतः इन राशि वालों को आहिस्ता आहिस्ता शनि की चाल अग्रिम जाने पे जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। उनके बनते कामों में जो रुकावटें आ रही थी, काम बिगड़ रहे थे, परेशानियां आ रही थी हर तरह से, चाहे वो फाइनेंस की परेशानी है, चाहे वो हेल्थ की परेशानी है, चाहे वो कहीं राजनीति की परेशानी है, चाहे वो सर्विस की परेशानी है, किसी भी तरह की परेशानी है, शनि का रोल हर परेशानी में आता ही है। अतः शनि महाराज के डायरेक्ट होने से इन राशि वालों को संभवतः आहिस्ता आहिस्ता ये परेशानी कम होती चली जाएंगी, ज्यों ज्यों शनि महाराज अग्रसर होते चले जाएंगे डायरेक्ट मोशन में। दूसरा, शनि महाराज मकर राशि में अपनी ही राशि से संचार कर रहे हैं, यानी कि अगर शनि महाराज मकर राशि में हैं तो मकर राशि के जातकों को ज्यादा, क्योंकि उन पर भी ढैया है और कुंभ राशि पे भी उसकी साढ़े साती की ढैया है, तो पीक पे ढैया मकर राशि वालों को चल रही है साढ़े साती की, और उनको साढ़े साती शुरू हुई है कुंभ राशि वालों को जनवरी 2020 से। तो जब दोनों राशियां जो है वो शनि की है, उन पे नेगेटिव इफेक्ट ज़रूर कम होगा, लेकिन साढ़े साती की जो ढैया है उसको कमज़ोर मत समझना, क्योंकि शनि महाराज एक इंसाफ पसंद प्लेनेट हैं और वो उन्हें ब्रह्मांड में मजिस्ट्रेट यानी कि जज का दर्जा दिया हुआ है और सन्यासी का दर्जा भी उनके पास है। तो वो फैसला करते हैं बिल्कुल सही और गलत का आपके कर्मानुसार। अतः ये ढैया और साढ़ सती जब आएँ तो ऐसे समय में आदमी को बिल्कुल कर्मठ हो जाना चाहिए कर्मों के बारे में, और जितने आप सीधे कर्म करेंगे उतना ही आपको शनि महाराज आहिस्ता आहिस्ता फायदा भी देंगे। उसी तरह से शनि महाराज मकर राशि में जब चल रहे हैं तो राहु जो कि उनका शैडोई प्लेनेट है, छाया ग्रह है, वो वृषभ राशि से संचार कर रहे हैं और अपनी 9वीं दृष्टि से वो शनि महाराज को देख रहे हैं, मगर शनि महाराज राहु को नहीं देख रहे हैं। इस वास्ते मकर राशि वालों को यानी कि शनि की साढ़े साती में इस ढैया के दौरान राहु गलत फहमियों में भी डाल सकता है।
तो भटका सकता है। आप बिल्कुल सावधान होकर चलेंगे तभी आप हर लिहाज से बचे रहेंगे, अन्यथा कोई परेशानी में आ सकते हैं। तो सावधान रहें अपने कर्मों के अनुसार और अपने दिमाग से चलें। यानी ऐसे समय में बुध ग्रह को तेज करें और चंद्रमा को शांत रखें। उसी तरह से आपके काम होते चले जाएंगे। और साथ में शनि महाराज को भी शांत करेंगे। शनि महाराज का जैसे मैं पहले भी बताता रहा हूँ, सरसों के तेल का दिया सायं काल में ज़रूर लगाएं। अगर 7:30 ढैया का दौर है, अपनी शक्ल देखकर या पीपल के पेड़ के नीचे शनि मंदिर में, अपने घर के बाहर भी लगा सकते हैं, उसकी लो वेस्ट की तरफ कर दें। इसी तरह से जो आप कर्म योगियों को यानी कर्मठ काम करने वाले को, नीडीज़ को, जो जैसे मजदूर वर्ग है, नीडी हैं, अपंग हैं, जो लूले लंगड़े हैं, बेचारे अंधे हैं, ऐसी जगह आप श्रद्धानुसार अगर दान करेंगे, आपको शनि महाराज ज़रूर आशीर्वाद देंगे, फ़ायदा करेंगे। और आपकी 7:30 और ढैया में भी जो है संचार के दौरान शनि महाराज आपको आशीर्वाद देंगे, फ़ायदा भी करेंगे। आपकी नौकरी वगैरह में, प्रमोशन में, नौकरी लगने में दिक्कतें आ रही हैं, इसी तरह से शनि महाराज राजनीति का खेल खिलाते हैं। राजनीति में शनि महाराज का रोल बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे समय में खास करके मकर राशि के जातक संभल के रहें। साथ में कर्क राशि के जातक भी, अगर आप राजनीति में इलेक्शनों का तरफ ध्यान है और मार्च 2022 से पहले ये प्रोग्राम कंप्लीट होने हैं, तो जितने भी राजनीतिक हैं वो सावधान होकर चलें। मकर राशि वाले भी और कर्क राशि वाले भी खास करके, क्योंकि शनि महाराज कर्क राशि को भी देख रहे हैं और उनके कामों में डिले भी करवा देते हैं, फिर रुकावटें भी आ सकती हैं उनके कर्मानुसार। तो ऐसे समय में बहुत सावधानियां ज़रूरी हैं, खास करके राजनीतिक और बड़े ओहदों पर पोस्टिंग पे बैठे नुमाइंदों को मैं समझा रहा हूँ, कह रहा हूँ कि आप ऐसे समय में ज़रूर सावधानी बरतें और शनि महाराज को शांत करें। अपने कर्मों को, नियमों को, अपने कर्मों को नियमानुसार तेज भी करें, उतना ही आपको फायदा होगा। और ऐसे समय में आहिस्ता आहिस्ता जितनी प्रोग्रेस लेंगे, क्योंकि शनि महाराज अब डायरेक्ट मोशन में मार्च 2022 में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। आगे जाके 2022 के बाद, मार्च 2022 के बाद, तो तब तक कुंभ राशि में रहेंगे। तो और वो डायरेक्ट मोशन में ही रहेंगे। तो आपको यानी खास करके जैसे धनु राशि है, उतरती 60 है, तो आपको ज़रूर फ़ायदा करेंगे। इसी तरह से ढैया है, तो वो भी उनकी इस टाइम पे आहिस्ता आहिस्ता शनि अग्रसर हो रहे हैं। तुला राशि और जो है अपनी मिथुन राशि वाले, उनको भी आहिस्ता आहिस्ता जो नुकसान हो चुका है, अब आगे आहिस्ता आहिस्ता शनि महाराज ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। तो वो भी अपने कर्मों को ठीक रखें और साथ में जितने आप थोड़ा बहुत रिलीजियस रहें उतना अच्छा भी है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कामों में रुकावटें जब आ रही हैं और इस तरह से परेशानियाँ आ रही हैं, चाहे वो राजनीति है, चाहे सर्विस में है, चाहे खाली बैठे हैं, डिप्रेशन आ रहे हैं, अपनी कुंडली का ज़रूर विश्लेषण करवाएं। शनि महाराज की गति का पता करें कि कौन सी राशि से जा रहे हैं, कहाँ कहाँ एस्पेक्ट हैं उनके। यानी कहने का भाव ये है कि किसी अच्छे विशेषज्ञ से कुंडली का विश्लेषण करवा के और शनि महाराज का रेमेडीज़ भी साथ में करवाएंगे, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और आपको फ़ायदा हो और क्या चाहिए, तो उससे देश प्रदेश को भी फ़ायदा होगा और इसी तरह से संसार को भी फ़ायदा होगा। और जब संसार को फ़ायदा हो तो मानव जाति को सबको फ़ायदा होता है। तो इसी के साथ मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।